परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज हम चालीसा काल के अंतिम क्षणों में हैं। अपने हाथों को अपनी गोद पर खोलें। आशा भरी निगाहों के साथ प्रभु यीशु को देखें, जो स्वयं हम सबके बीच में हैं। प्रभु का वचन कहता है, धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करो। सारंगी पर उसका स्तुतिगान करो। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, ये सुंदर समय, ये पश्चाताप का समय, ये आराधना का समय, ये धन्यवाद देने का समय, सब कुछ छोड़कर आज प्रभु यीशु के सामने घुटने टेक कर, हाथों को फैलाकर, रोते हुए, बिलखते हुए प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा करें। प्रिय विश्वासियों, पूरे विश्वास के साथ, आशा भरी निगाहों के साथ मेरे साथ इस वचन को दोहराइए। प्रभु प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मैं तेरी शरण आया हूँ। मुझे कभी निराश ना होने दे, मुझे कभी निराश ना होने दे। अपने न्याय के अनुरूप अपने न्याय के अनुरूप मेरा उद्धार कर, मेरा उद्धार कर। मेरी सुन, मेरी सुन, मुझे शीघ्र छुड़ाने की कृपा कर। मुझे शीघ्र छुड़ाने की कृपा कर। तू मेरे लिए तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान है, आश्रय की चट्टान है। तू मेरे लिए तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान है। आश्रय की चट्टान है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, ये 40 दिन बहुत ही कठिन रहे होंगे। हम में से बहुतों ने कई सैक्रिफाइसेस किए होंगे। हम में से बहुतों के जीवन में कई दुख आए होंगे। लेकिन प्रिय विश्वासियों, आज ये समय है पूरे विश्वास के साथ ये घोषणा करने का कि प्रभु का आगमन निकट है। ये घोषणा करने का कि मेरे दुखों का अंतिम दिन निकट है। ये घोषणा करने का कि मेरी बीमारी का अंतिम दिन निकट है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, आपके अंदर जो भी भार है, जो भी तकलीफें हैं, जो भी बीमारियां हैं, प्रभु यीशु के सामने रखें और पूरी आशा के साथ इस आराधना में भाग लें। इस गाने के साथ प्रभु यीशु को आराधें। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो। तेरी आराधना करो। हाँ प्रिय विश्वासियों, ये समय है कि हम सब कुछ प्रभु यीशु को दें। घुटनों पर आकर, सर झुकाकर, आशा भरी निगाहों के साथ प्रभु यीशु को देखें और फिर एक बार पूरे विश्वास के साथ प्रभु की आराधना करते हुए गाएं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान,
हाँ प्रिय विश्वासियों, ये 40 दिनों में बहुत सी कठिनाइयाँ आई होगी, बहुत से दुख आए होंगे, बहुत सी बीमारियाँ आई होगी, बहुत सी लालसाएं आई होगी। हमने जो सोचा था कि हम नहीं करेंगे वो हम कर बैठे होंगे। हमने सोचा था कि हम ये छोड़ देंगे, वो हमने कर दिया होगा। हमने सोचा था कि हम ये 40 दिन पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करेंगे, लेकिन वो किसी ना किसी कारण से नहीं हो पाया होगा। आज वो समय है प्रिय विश्वासियों, वो समय है कि आज आपके सारे दुख, सारे कष्ट दूर होंगे। आज आपने जो सोचा था वो सब कुछ होगा। आइए प्रिय विश्वासियों, अपनी झोलियों को खोलिए। आप जिसके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं उसका नाम मन पे जपिए। प्रभु से कहिए, प्रभु हर एक मुश्किलों से, हर एक परेशानी से तूने मुझे निकाला था, उसी प्रकार आज इस समय इस व्यक्ति को, जो कोई भी है, चाहे वो आप क्यों ना हो, वो निकाल दे। हाँ प्रिय विश्वासियों, हर एक दुख संकट में एक ही नाम है जो हर एक मुश्किलों से बचाता है। आइए प्रिय विश्वासियों, अपनी अपनी भाषाओं में प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें, क्योंकि एक वो ही खुदा है, क्योंकि एक वो ही मसीह है जो हमें हर एक मुश्किलों से छुड़ाता है, जो हमें हर एक मुश्किलों से बचाता है। आइए प्रिय विश्वासियों, अपने सारे हृदय को खोल कर रख दीजिए। आपके अंदर जो भी भार है आज प्रभु के सामने रख दीजिए। प्रिय विश्वासियों, हम में से हर एक के आंसू प्रभु देख रहा है, हम में से हर एक के सैक्रिफाइसेस को प्रभु देख रहा है। आज आपने जो कुछ के लिए भी प्रार्थना की है वो सारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुन रहा है। आइए प्रिय विश्वासियों, पूरी शक्ति से, पूरी भक्ति से, पूरी शक्ति के साथ प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, पूरे विश्वास के साथ प्रभु की आराधना करिए, प्रभु की महिमा करिए कि प्रभु आज आपके सामने उपस्थित है। प्रिय विश्वासियों, आपके सारे दुखों को, सारे सैक्रिफाइसेस को प्रभु देख रहा है। आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं आज प्रभु उसके लिए द्वार खोल रहा है। प्रिय विश्वासियों, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अन्य भाषाओं में बात कीजिए प्रभु से। आज प्रभु आपकी सुन रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यीशु यीशु, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यीशु, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु की ओर देखिए। वो प्यारा यीशु आपके सामने हाथ फैलाकर खड़ा है। वो यीशु आपको बोल रहा है, आज तेरे सारे काम पूरे हुए, आज तेरे सारे दुख दूर हुए, आज तूने जो कुछ भी मांगा है वो पूरा हुआ, क्योंकि तू आज सही जगह पर आया है। आमीन 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 आमीन। आइए प्रिय विश्वासियों, पूरी आशा के साथ एक बार फिर हम प्रभु यीशु की ओर देखते हुए गाएं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत योहन का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 11, 40 का पुण्य सोमवार। पास्का के 6 दिन पहले यीशु बेथानिया आए। वहां लाजरुस रहता था, जिसे उन्होंने मृतकों में से जिलाया था।
लोगों ने वहाँ यीशु के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मार्था परोसती थी और यीशु के साथ भोजन करने वालों में लाजरुस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के चरणों का लेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर महक उठा। इस पर यीशु का एक शिष्य यूदस इस्करियोती, जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था, यह बोला, 300 दीनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई? उसने यह इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। उसके पास थैली रहती थी और उसमें जो डाला जाता था वह उसे निकाल लेता था। यीशु ने कहा, इसे छोड़ दो, इसने यह मेरे दफन के दिन की तैयारी में किया है। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। बहुत से यहूदियों को पता चला कि यीशु वहाँ है। वे यीशु के कारण ही नहीं बल्कि उस लाजरुस को भी देखने आए जिसे यीशु ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने निश्चय किया कि हम लाजरुस को भी मरवा डालेंगे, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और यीशु में विश्वास करने लगे थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मित्रों, हमने अभी अभी संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 1 से 11 को सुना, जो कि इसका हम एक वाक्य में अगर हम इसका सार निकालते हैं तो हम कह सकते हैं सुगंधित प्रेम या कैलकुलेटिव विश्वास। मतलब कि क्या हमारा प्रेम ऐसा है जो चारों ओर फैल जाता है, जैसे प्रभु के प्रेम को मरियम ने दर्शाया था, कि हमारा प्रेम यूदस करियोती की तरह है, बहुत ही कैलकुलेटिव, हिसाब किताब वाला। प्यारे मित्रों, हम पवित्र सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। यह वह समय है जब दुनिया में यीशु को ठुकराया गया था, पर कुछ दिलों ने उन्हें पूरी तरह से अपनाया था, जो कि हम आज के दृश्य में देखते हैं बथानिया के घर में, जहां पर एक साधारण सा घर है, पर जो कि एक बहुत ही असाधारण प्रेम को दर्शाया गया है। मरियम ने यीशु के चरणों पर बहुमूल्य इत्र उंडेल दिया था और उसे अपने केशों से उसे पोंछा था। यह केवल सेवा नहीं थी, बल्कि यह एक आराधना और प्रेम का बलिदान था। प्यारे मित्रों, ये जो जटामासी का जो इत्र है, यह कोई साधारण इत्र नहीं है। ये एक्चुअली में बहुत ही एक्सपेंसिव रहता है और इसे विशेष रूप से जो महिलाएं थी, वे लोग अपने उसे गले में लटका कर रखते थे। मतलब कि वह उनके लिए बहुत ही प्रिय चीज रहती थी। आप सोचिए प्यारे मित्रों, हम यीशु को क्या देते हैं? क्या हम हमारा बचा हुआ समय देते हैं, बचा हुआ धन देते हैं, या फिर उसे सबसे कीमती चीज देते हैं? जहां हम देखते हैं मरियम, जो कि मरियम या अन्य महिलाओं के लिए बहुत ही बहुमूल्य चीज रहती है, वह इत्र जो वह अपने शरीर से लगा कर रखते हैं। तो हम क्या देते हैं प्रभु को? अपने शरीर को एक जीवित, पवित्र और ईश्वर को भाने वाले बलिदान के रूप में चढ़ाने के लिए संत पौलुस हमें इसके लिए आह्वान करते हैं। रोमियो के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 1 में जब हम इस दृष्टांत को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि यूदस ने क्या कहा। जब मरियम ने असली जटामासी का बहुमूल्य इत्र प्रभु को अर्पित करती है, हम देखते हैं प्यारे मित्रों किस तरीके से यूदस जो है उसकी नजरें किस तरह की रहती है। वह कहता है कि इसे बेचकर गरीबों को ही क्यों नहीं दिया गया। सुनने में तो ये बात सही लगती है, पर दिल में क्या था? उसके लालच था। और जैसे कि हम देखते हैं प्यारे मित्रों, प्रभु जो है वह हमारे बाहरी रूपरेखा को नहीं देखता, हमारे सुडौल या हमारे अच्छे प्रेजेंटेशन को नहीं देखता, बल्कि वह हमारे दिल को देखता है। मनुष्य हो सकता बाहरी रूप रंग को देखता हो, लेकिन प्रभु जो है हमारे दिल को देखता है। प्यारे भाई और बहनों, मरियम का प्रेम जो है वह छिपा नहीं रहता, बल्कि वह पूरे घर में सुगंध फैला देता है। हमारा जीवन भी वैसा ही हो सकता है। हम मसीह के सुगंध हैं, जो कि हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्ती अध्याय 2 पद संख्या 15 में। लाजरुस सिर्फ बैठा था, लेकिन उसकी उपस्थिति ने कई लोगों के विश्वास को जगा दिया था, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसे चौथे दिन में जीवित किया था। यही संदेश है कि परिवर्तित जीवन जो होता है वह सबके लिए एक गवाह का कारण बन सकता है।
तुम संसार की ज्योति हो। हम पढ़ते सन्मति के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 14 में यीशु आपसे और मुझसे क्या पूछ रहे हैं कि तुम्हारा दिल किसके जैसा है। अपने संपूर्ण हृदय से प्रभु से प्रेम करो, ऐसा हमें पवित्र शास्त्र बताता है। क्या मेरे जीवन में प्रेम और समर्पण की सुगंध फैलती है या शिकायत या फिर स्वार्थ की दुर्गंध आती है? एक पल के लिए हम सोचें, आज मैंने किसे बिना अपेक्षा मदद की? प्यारे मित्र, क्यों ना हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करें, छोटा सा अभ्यास करें। आज किसी के लिए हम कुछ ऐसा काम करें जो केवल प्रेम और सेवा के लिए हो, जैसे किसी की सराहना करना, एक मुस्कान देना, मदद करना, अपना समय देना, कुछ भी हो सकता है वह। प्यारे मित्रों, आइए हम अपना खुद का इवैल्यूएशन करें, आत्मनिरीक्षण करें। क्या मैं अपने समय, ऊर्जा या धन का सबसे अच्छा भाग यीशु को देता हूं या देती हूं? क्या मैं मरियम की तरह बिना गिनती किए, बिना किसी शर्त के प्रेम दिखा सकती हूं या दिखा सकता हूं? आइए प्यारे विश्वासियों, हम कुछ देर मौन रहे, अपनी आंखों को हम इस वक्त बंद करें। प्रभु जो इस वक्त परम प्रसाद में उपस्थित है, उससे हम प्रार्थना करें, उससे कहे कि हे प्रभु, मेरे दिल को अपनी निष्ठा, प्रेम और समर्पण से भर दीजिए। मेरी जिंदगी से आपकी सुगंध फैलने पाए। आज मुझे दिखाइए कि मैं किसके जीवन में आपका प्रेम उजागर कर सकता हूं, किसके लिए मैं एक गवाह का कारण बन सकता हूं। आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। यस लॉर्ड। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 पद संख्या 17 कहता है कि निरंतर प्रार्थना करो, उसी तरह से प्रभु जी तेरा वचन हमसे कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम ठीक से मांगते नहीं, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम ठीक से ढूंढते नहीं। तुम खटखटाते तो हो परंतु तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खुलता। प्यारे प्रभु जी, कई बार हम अपने ही मापदंड के अनुसार तेरे पास आते हैं, अपनी ही ज़रूरत के अनुसार तेरे पास आते हैं प्रभु जी, इसलिए हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार्य नहीं हो पाती हैं। इसलिए प्रभु जी वे तुझ तक हमारी प्रार्थनाएं पहुंच नहीं पाती। प्रभु जी आज तेरे वचन की योग्यता से उन सभी अड़चनों को हम यीशु नाम से दूर करते हैं। आमीन। प्रभु जी हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो प्रार्थनाएं है लोभान की तरह तेरे सिंहासन तक उठने पाए। प्रभु जी हमारे जो आंसू इस वक्त गिर रहे हैं उसे प्रभु जी तू अपने कुप्पी में इकट्ठा कर ले, क्योंकि तेरा वचन हमें ढाढ़स देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में इकट्ठा करता हूँ। प्रभु जी तू हमारे मन की दशा को जानता है, हमारे मानसिक स्थिति को जानता है, हमारी परिस्थितियों को तू अच्छी तरह जानता है। प्रभु जी अपने वचन के अनुसार हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं धीरज आमीन के लिए, उनके किडनी स्टोन से उन्हें चंगाई मिले।
दामोद कुमार के लिए हम प्रार्थना करते, जीवन में प्रभु की विशेष शांति की आशीष रहे एवं सब प्रकार के दुख संकट एवं विपत्तियों से प्रभु उन्हें निजात दिलाए। प्रार्थना करते हैं नीरज कुजूर के लिए, उनके मन परिवर्तन और नशा के बंधनों से उन्हें पूर्ण छुटकारा मिले। प्रार्थना करते हैं लूसी तिग्गा के लिए, सरकारी नौकरी की विशेष आशीष उन्हें मिल पाए। इन सभी भाई बहनों के लिए अपने हाथों को उठाते हुए अपने ऊंचे स्वर से, कंठ को भी हम जोर से प्रभु की स्तुति करते हुए इस जगह को और अपने घर को उसकी स्तुति आराधना से भर दें, उसकी प्रेज एंड वर्शिप से हम भर दें, ताकि जो भी ऐसी रुकावटें जो हमारी प्रार्थनाओं के बीच में आ रही है वे दूर होने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें और प्रभु जी हमारी जो भी याचनाएं प्रार्थनाएं वह तुझ तक पहुंचने पाए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु यीशु तेरी आराधना आराधना स्तुति हो प्रभु जी, तेरी महिमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति यीशु 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 यीशु। स्तुति 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 महिमा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, हाँ प्रभु जी। ढूंढोगे तुम पाओगे, यस लॉर्ड। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, हाँ यीशु। ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, यस लॉर्ड। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन याकूब के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 में हमें बताता है कि धर्मी जन की जो प्रार्थना होती है वह बहुत ही प्रभावशाली होती है और वह प्रार्थना सीधे तेरे सिंहासन तक पहुंचती है। प्रभु जी तू हमें बताता है कि धर्मी जन कौन है। धर्मी जन वह है जो तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और प्रभु जी तेरा वचन इब्रानियों के पत्र में हमसे कहता है कि बिना विश्वास के हम कभी भी तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। तो एक धार्मिक व्यक्ति वही ठहरता है जो सच्चे मन से तुझ पर विश्वास रखता, किसी और आवाज को नहीं सुनता। जिस तरह से आदम ने शैतान की आवाज को ऊंचा स्थान दिया और उसने यह नहीं सुना कि ईश्वर ने उसे ऑलरेडी वह जगह, वह सम्मान, वह महिमा उसे दिलाई थी जिस जगह से वह नीचे गिर जाता है। प्रभु जी जिस तरह से तूने अपने क्रूस और अपने लहू से उस महिमा से तूने वापस से हमें ढक लिया है, हमें वापस से तूने अपनाया है, उस स्वभाव को जो हमारा पुराना स्वभाव है उसे तूने नया बना दिया है। इस वचन की योग्यता से प्रभु जी हम विशेष रूप से इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु जी हम एक नया जीवन, एक रूपांतरित जीवन जीने वाले हो सके। विशेष रूप से इस काल में प्रभु जी हमें एक नया हृदय प्रदान कर, क्योंकि तेरा वचन हमसे कहता है कि तू जो पत्थर का हृदय है उसे हटाकर तू हमें एक नया हृदय प्रदान करेगा। हाँ प्रभु जी वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं जेवियर बरला के लिए और अनुग्रह डुंगडुंग के लिए। सब प्रकार के रोगों से उन्हें निजात दिलाइए, साथ ही साथ उन्हें पूर्ण रूप से छुटकारा दिलाइए। प्रभु जी जो भी ऐसे बंधन है उनके जीवन में उसे यीशु तेरे नाम से हम दूर करते हैं इसी वक्त। इसके लिए प्रार्थना करते तेरे क्रूस की योग्यता से प्रार्थना करते हैं विजय फ्रांसिस के लिए। सभी शारीरिक रोग एवं दुर्बलताओं से प्रभु जी आप उन्हें पूर्ण छुटकारा दिलाइए। प्रार्थना करते हैं अमल कुजूर के लिए उपयुक्त जीवन साथी मिलने के लिए, साथ ही साथ सुदीपा एग्नेस के लिए उनके शारीरिक रोगों से उन्हें पूर्ण चंगाई दिलाइए। उनके अच्छी नौकरी जो है उस पर और आशीष मिलने पाए, इसके लिए विशेष अनुग्रह उन्हें मिले। हम सभी भाई बहनों के लिए भी इस वक्त प्रार्थना करते हुए धन्यवाद देते हैं उन सभी गवाहियों के लिए भी प्रभु जी जो हम तक आए हैं। हमारी प्रार्थनाएं जो
आपने सुन ली है, उसके लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, वी अडोर यू जीसस, वी लव यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम स्तुति करें, लगातार प्रभु की स्तुति करें, धन्यवाद देते हुए उसके आंगन में जाए, उसकी धन्यवाद देते हुए हम उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु जी हमारी प्रार्थना तू सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को तू पूरी करता है, क्योंकि प्रभु जी तू हमारा जीवित ईश्वर है। तेरे कान है, तेरे नाक है, तू हमें सुन सकता, हमें देख सकता, हमें समझ सकता है। प्रभु जी तो अन्य देवी देवताओं जैसा नहीं है, परंतु तू हमारा एक बहुत ही प्रिय और बहुत ही अपना कहने वाला हमारा ईश्वर है, व्यक्तिगत ईश्वर है। प्रभु जी तू हमारा, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु यीशु आराधना आराधना, स्तुति प्रभु जी तेरी आराधना हो, तेरी आराधना तेरी स्तुति हो प्रभु जी। यस लॉर्ड, हमारी प्रार्थनाओं को तू स्वीकार करता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। यस लॉर्ड, हाँ यस लॉर्ड। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा।